नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का वेव है। हाँ। और सभी राज्य बीजेपी होने वाला है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, मोदी जी का प्यार के लिए। तो क्या फिर से उनको पीएम बनाएंगे 2024 में? क्यों नहीं? हाँ। कोई भी नहीं हारेगा मोदी जी। और कौन? कोई भी नहीं है। राहुल गांधी आपका दिल क्यों नहीं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये तो पॉलिटिशियन नहीं है। कांग्रेस को तो धुलाई कर दिया। त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में भी जीरो हो गया, नागालैंड में भी जीरो हो गया। देख सकते हैं नागालैंड में ये पहली बार हुआ है कि एक फीमेल जो है एमएलए में सिलेक्शन हुआ है, तो ये हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री क्रिएट किया है बीजेपी ने। जो 50 सालों में नहीं हुआ था वो चीज़ें 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें करके दिखाया है, क्योंकि इस समय ऐसे सरकार है जो दिन रात काम करने वाला है, तो इसके वजह से भी नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेटों में भी ये जीत हो रही है। क्रिश्चियन लोग भी मोदी जी को वोट डालते हैं, नहीं तो नागालैंड में कैसे जीत रहा है आप बताइए ना। नागालैंड में तो क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो अगर माइनॉरिटी का उस तरीके से भावना होता तो मोदी जी नहीं जीतते। मोदी जी इसलिए जीते, मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर नाउ, वर्ल्ड लीडर। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स है वो लीड कर रहे हैं, पूरा ग्लोबल को, पृथ्वी को वो लीड कर रहे हैं। देखिए आज भी कुछ लोगों को लग रहा है कि वो केवल ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लाखों के सूट पहन रहे हैं, केवल यात्राएं कर रहे हैं, भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अरे भारत को पूरा फायदा मिल रहा है। देखिए ये जो रशिया यूक्रेन वार हुआ है, हमारा देश में तेल का दाम इतना बढ़ जाता है, मोदी जी का साथ सबका फ्रेंडशिप है, तभी तो हमारा देश चल रहा है, सबको तेल मिल रहा है, गाड़ी चल रहा है, लोग चल रहे हैं, लोगों का विकास हो रहा है। ये तो सबको नज़र में, इवन किसान को भी आपको वो मिल रहा है, पीएम किसान के अंतर्गत में पैसा मिल रहा है। हमारा किसान का जो दुगुनी का इनकम वृद्धि करना है, हमारा किसान का दुगुनी क्या है, जो किसान टेक्नोलॉजी को अपना लिया वो तो पूरा बहुत सारा इनकम हो रहा है। उनके घर के बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, तो और क्या हमारा देश इतना आगे चल रहा है। हमारे जो स्टूडेंट है, चाहे पहाड़ी इलाका में है, चाहे प्लेन एरिया में, सभी जगह में मोदी जी के पास है। सबके लिए भावना एक है, सबका विकास हो, सबके साथ सबके विकास। क्या नाम है आपका? अर्चना जमातिया। क्या कहेंगे आज की खासतौर पर भाजपा की नॉर्थ ईस्ट में जीत पर क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट के जीत को कहेंगे कि लाइक नॉर्थ ईस्ट का सपोर्ट है, बीजेपी पे भरोसा है, इसलिए जीते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए अगर बात करें तो मोदी ने ऐसा क्या किया कि जो महिलाएं के लिए जो किया? आप ये पूछ सकते हैं महिला के लिए क्या नहीं किया। आप देख सकते हैं नागालैंड में ये पहली बार हुआ है कि एक फीमेल जो है एमएलए में सिलेक्शन हुआ है, जो विधायक बने हैं। इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, स्पेशली नागालैंड, मतलब मेन स्ट्रीम्स में तो आपने देखा ही होगा वुमेन विधायक बहुत सारे, लेकिन नागालैंड में ये पहली बार है, तो ये हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री क्रिएट किया है बीजेपी ने। मैं दो नाम लेना चाहूँगा, एक तो राहुल गांधी का और एक मोदी का। तो एक तरफ बुजुर्ग मोदी, एक तरफ युवा राहुल गांधी, लेकिन उसके बावजूद भरोसा कायम क्यों नहीं होता है राहुल गांधी को? आप तो युवा बोल के मुझे हंसा दिया। हाँ कोई बात नहीं। मोदी जी ने काम किया है, इसलिए भरोसा है। और राहुल जी के लिए मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहती। ओके सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? कृष्ण जमातिया। क्या कहेंगे आज की खासतौर पर जीत में? नॉर्थ ईस्ट में जीत करके भाजपा आती है। देखो क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि केवल हिंदी राज्यों की एक पार्टी है। 25 साल जो अंधकार का युग था त्रिपुरा में, जो खून खराबे का दौर था नॉर्थ ईस्ट में, खासकर त्रिपुरा में पहला स्टेट है जहां से एसपा बिल्कुल हट गया है। नागालैंड में एसपा हट रहा है। वहां पे जो खून खराबा सीपीएम का जो सरकार था ना, हमारे अपने गांव में पहली बार रोड पहुंचा है। तो आप सोच सकते हो कि 70 साल में जब हमको जाना होता था तो हम 2-3 घंटे पैदल जाते थे। जब पहली बार अपने गांव में गाड़ी में या बाइक में पहली बार जाते हो तो आप उस चीज़ का एहसास आप लोग नहीं कर सकते। पहली बार हमारे गांव में जब लोगों के घर में ट्यूबवेल से ठूठी से पानी आया है, ठीक है, 2 साल जब कोविड था तो 2 साल सबको फ्री राशन मिला है ना, सबको अच्छे से वैक्सीन मिला है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं था। तो जो सब हम लोग जो पहली बार हमको एहसास होता है कि भाई पक्का रोड पे घर जाने में 5 मिनट लगता है, अभी
हमारे अपने गांव में कम से कम हमको लगता था कि 1-2 घंटा लगता था पैदल जाने में, और बारिश के टाइम में तो ऐसा होता था कि नदी पार करके आप जब तक बारिश हो रहा है जा नहीं सकते थे। पहली बार आप पूछ रहे थे ना औरतों के लिए क्या किया है, जब औरतें 4-5 किलोमीटर से सर पे एक मटका पीने के लिए पानी लेके आते थे ना, वो पहली बार जब ठूठी खोलते हैं और पानी उनके घर में आ जाता है, तो जब पानी उनको सोचो कि कितना सहूलियत हुआ होगा कि उनका टाइम 2 घंटे 4 घंटे पानी लाने में बचा है, वो उस टाइम को अपने घर के लेके कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में कितनी सारी चीज़ें में कर सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि हमारी बिजली पानी सब कुछ, और हम भी मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं अभी। मैम क्या नाम है आपका? लिंदा न्यूमैन। क्या लग रहा है आज नॉर्थ ईस्ट की जीत की वजह क्या मानते हैं आप? नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का वेव है। हाँ। और सभी राज्य बीजेपी होने वाला है अभी भी, और कोई राज्यों, सभी राज्यों में तो और रिपीट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, मोदी जी का प्यार के लिए, और सभी लोगों ने जो कभी भी इतना साल में उनको कुछ भी नहीं मिला सरकार का, जी। कौन सरकार है भी मालूम नहीं होता, सभी उसको कैसा बोलेगा, उल्लू ही बनाता है जनता, उल्लू को, ही है ना? बनाता है। फिर अभी तो रियलिटी में हाँ। मोदी जी का प्यार और उनका काम, उसके लिए तो वोट दिया है बीजेपी को। देखिए एक और बात है ना कि इससे पहले कोई सरकार वहाँ पे इतना दिल नहीं जीत पाई, अब मोदी ने आपका दिल कैसे जीता? इसलिए मोदी जी ने हमारे लोगों का दिल जीता, प्यार दिया, तो दिल तो जीतना पड़ेगा ना। प्यार नहीं, अगर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को प्यार नहीं दिया, पहले तो प्यार दिखाया ना। नॉर्थ ईस्ट में कब बीजेपी का सरकार थी? है ही नहीं। इतना जो इलेक्शन होगा, 1-2 एमएलए निकलते हैं मुश्किल से, नहीं होता, फिर भी धीरे धीरे क्यों हो गया? मोदी जी ने प्यार दिया है, इसलिए तो उसका जवाब मिल तो गया। क्या फिर से उनको पीएम बनाएंगे 2024 में? क्यों नहीं? कोई भी नहीं हारेगा मोदी जी, और कौन? कोई भी नहीं है। राहुल गांधी आपका दिल क्यों नहीं जीता? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो पॉलिटिशियन नहीं है, सिर्फ ड्रामा करते हैं, लोगों को इतना क्या झूठ बोलते जाते हैं। उनका झूठ नहीं हम पकड़ पाएगा, हम भी पागल नहीं हो ना, इसलिए पागल हो गया। और अभी तो कांग्रेस को तो धुलाई कर दिया, त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में भी 0 हो गया, नागालैंड में भी 0 हो गया, है ना। पहले सिर्फ कांग्रेस रूलिंग होते थे, अभी तो उनका एमएलए एक भी नहीं जीत पा रहा है। अब ये डिफरेंस देखो, मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उनका सच्ची प्यार जो हमको इतना ध्यान पे रख के इतना ये डेवलपमेंट दिया है, इसलिए जीता है, इसलिए जीता है। शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहागिनी लकियांग हूँ जी। मैं मेघालय से हूँ जी। आज क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का परचम किसकी वजह मानते हैं आप? It's such a proud moment for all the three states and the remaining Northeast India because now with the president of BJP we have seen lots of development and improvement in our state, the entire Northeast. There are many focus, specific focus for the Northeast. This is the first time that the government who are looking for us. Before the previous government they didn't pay attention for us. There is no specific concern about the Northeast. Now there are lots of changes and development. नहीं, आप इसका श्रेय मोदी जी को देना चाहते हैं? Yeah, I am really grateful to Narendra Modi ji who are bringing the feeling of oneness. With his leadership, we really realize that yes, we are part of India. He brings all the happiness and hope to us. And I am wishing all the citizens of India, especially the Northeast state, to put forward your rights, to vote for your right wisely and peacefully and select the right government who will lead you to the bright future. Your future is in your hand. When you vote for your right, vote wisely. Don't think for your present, think for your future, for the bright future of your future generation. Thank you so much. थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बरसो कांति वर्मा है, मैं त्रिपुरा से हूँ। क्या कहिए आज के नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के परचम पर? इट इज़ अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर अस। उसके पहले तो CPIM गवर्नमेंट थी, तो जी। तब
तब तो मतलब हम मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो तब उतना फ्रीडम नहीं था कि मतलब हम मेरे मम्मी पापा को रैली में जाना पड़ता था, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो दे विल डू ट्रांसफ़र, लाइक पनिशमेंट ट्रांसफ़र। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आफ्टर बीजेपी केम इन 2018 उसके बाद से मतलब थोड़ा फ्रीडम मुझे लग रहा है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, तो उसके बाद अभी मुझे लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। हम अपने दिल मतलब कुछ भी कर सकते हैं और ज़्यादा वायलेंस वगैरह भी कम हो गया है। ऐसी कौन सी वजह मानते हैं कि जिससे कि मोदी का कहीं ना कहीं जो उस जनता का जो दिल जीता है, खासतौर नॉर्थ ईस्ट का? मतलब किसी गवर्नमेंट ने पहले नॉर्थ ईस्ट पे उतना फोकस नहीं किया है जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मतलब मेरा ऐसे कोई पार्टी के खिलाफ कुछ वो ग्रजेस नहीं है, बट मैं सच्ची बोल रही हूँ जो मैंने देखा है, लाइक एज अ स्टूडेंट आई एम लाइक नॉट लिंक टू नो पार्टी। आई इवन लव माई बुबाग्रास पार्टी, लाइक माई किंग्स पार्टी तिपरा मोठा। तिपरा मोठा ने भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक साल में पावर में आना, असेंबली में, मतलब दे आल्सो वन राइट, सो लाइक आई एम रियली हैप्पी। नहीं, हम अगर पूछने समझने की कोशिश करें कि मोदी में आपने ऐसा क्या देखा जो इतना भरोसा जो जगता है, बार बार उम्मीद जगती है उनसे और उन्हीं पर भरोसा कायम रहता है? शायद लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं मोदी जी से, क्योंकि दे फील लाइक ही इज लाइक वन ऑफ अस। यू गॉट मी? वी जस्ट फील लाइक ही फील्स लाइक, मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, लाइक पीपल जस्ट फील लाइक ही इज वन ऑफ अस, लाइक ही इज वन ऑफ। कितना प्यार है मोदी जी से आपको? अभी तो वोट देके मतलब क्या लग रहा है आपको, प्यार है कि नहीं है? ज़्यादा प्यार है, इसीलिए तो वो लोग जीते ना। जी जी, राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे? इतना नहीं, मैं इतना कमेंट नहीं करना चाहती, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एनी पॉलिटिशियन और समथिंग, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ, लाइक आई एम जस्ट। कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज के इस दिन को? हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे नाच गाना करके सेलिब्रेट कर ही लिया है, और घर में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब बैक इन त्रिपुरा, सो वही है, नाच गाना हो रहा है। होली की, अभी तो होली भी आ रही है, तो हम लोग। मैं आखिर बात करूंगा कि अगर मोदी जी से खास मुलाकात का आपको मौका मिले या फिर उनका वेलकम का मौका मिले, तो आप किस तरह से करना चाहेंगे? आज तो मैंने बहुत चिल्लाया मोदी जी को, फिर मोदी जी ने थोड़ा देखा भी, मुझे लगा फिर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं फ्यूचर में, बट आई वुड लाइक टू मीट यू मोदी जी, प्लीज, आई वांट अ सेल्फी विद यू। केवल सेल्फी के लिए या कुछ कहेंगे? नहीं, कहने के लिए, ऑब्वियसली आई वांट टू टॉक विद हिम फ्यूचर मिलके, वो तो मैं पता नहीं, अभी तो पता नहीं क्या कहूँगी, डिसाइड करना होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इसे देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के परचम को। काफ़ी अच्छा है, बहुत बहुत बधाई आप सबको। मोदी जी के अभी ने जैसे भी कि मोदी जी ने बताया है वहाँ पर इस समय ये नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि नागालैंड जैसे स्टेट में इस प्रकार से जीतना और त्रिपुरा में दोबारा कहीं ना कहीं जीतना, ये अपने आप में नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी तरह से एक्सेप्टेंस दिखता है। तो कार्यकर्ता भी मेहनत करते हैं दिन रात, और साथ साथ यहाँ से जो डायरेक्शंस मिलता है केंद्र से, उनकी सपोर्ट के साथ, और नॉर्थ ईस्ट काफ़ी डेवलप की ओर जा रहा है, ये हर कोई जानता है इस बात को, ये कोई अछूता नहीं है हर किसी से। इस समय नॉर्थ ईस्ट को जैसे यहाँ के लोग भी एक्सेप्टेंस होता है, और बहुत सारे काम भी किया है मोदी सरकार ने 8 सालों में, जो 50 सालों में नहीं हुआ था, वो चीज़ें 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें करके दिखाया है। देखिए, आज मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं वो कहते हैं तू मर जा, लेकिन जनता कहती है तू मत जा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मोदी जी का फैन फॉलोइंग आप सभी जानते हैं, केवल इंडिया में नहीं है, विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। बोले वो अपनी कर्तव्य है विरोध करना, ओपोजिशन में रहते हुए ओपोज करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। ये हमने भी देखे हैं, ये चीज़ें बहुत सारे लोग ये चीज़ें पता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी बातें कही हैं उन्होंने, इस समय नॉर्थ ईस्ट काफ़ी फोकस में है, और छोटी छोटी चीज़ों को आगे लाते हुए वहाँ के जो जनता के दिलों में राज करना कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि एक समय ऐसा था जबकि 2000 से पहले की दौर दिखा जाए तो काफ़ी एंटी कम्बेंसी थी, क्योंकि हर स्टेट में इंसर्जेंसी, थोड़ा बहुत कुछ स्टेटों को छोड़ के, जैसे मणिपुर जल रहा था, कहीं ना कहीं त्रिपुरा, मिजोरम, MNA पार्टी ये से लेके आज, तो उनको कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम में जोड़ना बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी चैलेंजेस नहीं थी। तो उनके साथ मिल के बात करना, समस्या को समाधान ढूंढना, तो आगे भी छोटी मोटी स्टिल थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो भी हमें लगता है कि। एक सवाल और करूँगा कि ऐसा कौन सी वजह मानते हैं कि जो मोदी का जादू कम नहीं हो रहा? वो इसलिए खुद ही इतना मेहनत करता है, और कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो वाला कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्योंकि जब मुख्य नेतृत्व
ठीक होता है तो वो बाकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। मेरा तो यही मानना है। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी पे कुछ मैं तो टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस उम्र में भी वो इस तरीके का हरकतें कई बार कर देते हैं। तो हाँ, हम कई बार हंसना तो नहीं चाहिए। वो ओपोजिशन का लीडर है, वो भी सम्मानीय पार्टी है, इतने सालों से राज कर रहे थे पूरे देश में। तो वो वहाँ के अब वो कहीं ना कहीं मुख्य नेतृत्व देने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो कहीं नहीं है। वो मोदी जी तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी को और कितनी मेहनत करनी होगी और क्या करना पड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं इस जन्म में होगा, क्योंकि उसके लिए समझ, सूझबूझ, सहज भाव, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उनमें मुझे लगता है वो प्राकृतिक नहीं है। अगर बनावटी के तौर पर थोड़ी देर के लिए भी लाए तो मुझे लगता नहीं वो होगा भी, तो थोड़ी देर के लिए होगा, प्रैक्टिकली होगा नहीं है। क्योंकि एडवाइस देंगे फिर उनको क्या करना चाहिए? राजनीति छोड़ देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? वो तो मुझे लगता नहीं वो कुछ चाहता है। वो तो यहाँ इधर उधर से प्रेशर की वजह से अपना जो घूमना पीना नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं वो दादा परदादा से लेकर के वो चलते आ रहे हैं, उसको चलाने की कोशिश कर रहे, निभा रहे हैं। मुझे लगता नहीं उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके लिए नीति नियत के साथ साथ और मेहनत भी चाहिए। तो ऐसे सीजनल वर्क, जैसे इलेक्शन आ रहा है तब आके मैं कैंपेन करूँगा, ये करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय ऐसे सरकार है जो दिन रात काम करने वाला है, और जो ऐसे नेतृत्व दे रहे हैं जो कि दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ा रहा है और सबके साथ जोड़ रहा है। तो इसके वजह से भी नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेटों में भी ये जीत हो रही है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये आगे बढ़ते जाएगा, जब तक काम होते रहेगा बढ़ते जाएगा, पॉपुलरिटी नहीं रुके। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। थैंक यू सर।